जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह। डॉक्टर रवि सिंह चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। पीएलए अंबाला मैम, जो कि सेबी रजिस्टर्ड आ रही हैं और फाउंडर हैं स्टॉक मार्केट टुडे की। अंबाला मैम, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच नेहा जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। रवि जी, बताइए 5 ऐसे स्टॉक्स जिनमें अभी खरीदना फायदे का सौदा साबित हो सकता है, वो आपकी तरफ से कौन से होंगे? देखिए, पहली बात है कि नेहा जी, मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको 10 स्टॉक दिए थे जी। और आप बिलीव करिएगा कि आपने मार्केट को 5% करेक्शन में देखा होगा, लेकिन वो 10 स्टॉक में से आपको ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो बुलिश टोन में दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, ओएनजीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड और टाटा पावर, इनको देखिए, इनमें कोई गिरावट नहीं आई। लेकिन जब आप बास्केट कहें 5 स्टॉक की सिर्फ चुननी हो, तो मैं आज जो सबसे पहला चूज करूंगा वो है कोल इंडिया। 450 रुपए चल रहा है, टारगेट 480 का है। गिरते मार्केट में भी पूरा साथ दिया इसने, हारने नहीं दिया, थकने नहीं दिया, उठकर लड़ने को तैयार। साथ में डिविडेंड का तड़का अलग एक लगता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पहला स्टॉक है जिसमें कि वहां पर फोकस करना चाहिए। कुछ नए स्टॉक की चर्चा करते हैं। आपने बहुत से स्टॉक्स यहाँ पर देखे होंगे जो कि बार बार बाइंग मोमेंटम के लिए आते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो है यहाँ पर एनएमडीसी। राइट नाउ इज ट्रेडिंग अराउंड 76 to 75। बेस्ट लेवल इज 74, बट वर्स्ट लेवल भी कहें तो भी ये करंट लेवल्स हैं। आप यहां पर निवेश की रणनीति बना सकते हैं। टारगेट की जहां तक बात करें तो मुझे लगता है कि वापस से 85 यानी कि अराउंड टू 10% के टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं। यहां पर आप 67 के एक स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन यहां पे अभी भी बना सकते हैं, और जो कॉन्फिडेंस है मार्केट का उसको यहां पे लिया जा सकता है। तीसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहां पर सेल अच्छा लग रहा है, यानी SAIL। अगर आप देखिए तो चार्ट उसका बहुत अच्छा है, 151 चल रहा है। टारगेट की बात करें तो 170 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 140 के स्टॉप लॉस से यहां पर आपको बिल्कुल इसी स्टॉक को बाय करना चाहिए। थर्ड स्टॉक, फोर्थ स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो मैं आज एक मिक्स लेकर आया हूं। और अच्छा। मिक्स इस तरीके का कि हमेशा इक्विटी मार्केट के बजाय बहुत से लोग आजकल निवेश कर रहे हैं दूसरी दूसरी चीजों पे। तो वो है सिल्वर 20। दो ओके। 221 रुपए चल रहा है, जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो पे ऐड कर सकते हैं। जिस तरह शेयर खरीद रहे हैं उसी तरह से सिल्वर 20 को यहाँ पर खरीदिए। NSE पे जाइए, आपको वहां पर बिड और आस्क मिल जाएंगे। 220 इज द राइट लेवल टू एंटर एट करंट मार्केट प्राइस फॉर द टारगेट ऑफ 280, यानी कि यहां तक अभी जाने की क्षमता रखता है। तो यहां पर ये चौथा, हो सकता है गोल्ड भी आएगा, बताऊंगा, लेकिन अभी आज की बास्केट में अभी जो नहीं है ये मौका। स्टॉक्स हैं उनको यहां पर आप फोकस करके चलें। अब पांचवी स्टॉक की बात करें जिसमें कि थोड़ा सा मोमेंटम है, थोड़ा सा आपको साइडवेज सा ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। और बहुत कुछ ऐसा होता है कि आपको साइडवेज के साथ में कभी कभी ज्यादा जंप भी देखने को मिलता है। और जनरली इस स्टॉक में आपको हमेशा ट्रेंड नहीं मिलेगा। कभी कभी अग्रेसिव ट्रेंड मिलता है या फिर कभी आपको साइडवेज सा ट्रेंड मिलता है। और उसकी तरफ अगर मैं जाता हूं तो मेट्रोपोलिस यहाँ पर 431 रुपए का, 431 रुपए के आसपास का शेयर है। स्टॉक अच्छा लग रहा है। फार्मा सेक्टर की तरफ से जाएं तो थोड़ा सा यहाँ पर ये स्टॉक एक बाउंस बैक दिखा सकता है। स्टॉप रिस्क लॉस की बात करें तो 380 का, टारगेट की बात करें तो 480 के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये 5 स्टॉक, 5 पांडव कह लीजिए, जो युद्ध में आपको जिताएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी रणनीतिक जो है वो पूरी की पूरी बदलती हुई नजर आएगी। हार कर जीतने की स्ट्रैटेजी भी यही पांचों आपको दिलाएंगे। चलिए, हार कर जीतने की स्ट्रैटेजी भी ये 5 स्टॉक्स आपको दिलाएंगे। पहला स्टॉक है एनएमडीसी, और दूसरा कौन सा बताया था रवि जी आपने? सॉरी, मैं बास्केट जो था वो मिस कर एनएमडीसी, गया। सेल, सिल्वर बीज, मेट्रोपोलिस। आई मिस्ड वन। कोल इंडिया। यस, कोल इंडिया। तो यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए हम रिपीट कर दें, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसी पर आ रहे हैं कि रवि जी 2 स्टॉक्स बता दीजिए, रवि जी 3 स्टॉक्स, 4 स्टॉक्स। तो वो जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर एनएमडीसी, कोल इंडिया, सेल और सिल्वर बीज एंड मेट्रोपोलिस रवि जी की तरफ से हैं। 5 ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके हिसाब से अभी गिरावट में
खरीदने के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। यस, सो वन इज मैनकाइंड फार्मा, दूसरा मैंने नाम लिया है फोर्टिस हेल्थ केयर का, लेकिन और सस्ते पे आने दो, 750 आ जाएगा। देन थर्मेक्स आप देखिए, थर्मेक्स आज की डेट में भी ठीक ठाक प्राइस पर है, ओके। ज्यादा डिस्काउंट नहीं, मतलब वो चल गया वैसे वहां से थर्मेक्स, जहां पर मैं आप लोगों को रिकमेंड किया था 2800, 2900, 2700 दो बार था, आज 3345 पर है थर्मेक्स, और अभी भी मजबूत है। तो आप थर्मेक्स को देखिए, कंटिन्यू ट्रेंड हो सकता है इसमें। और एक रिवर्सल ट्रेड है पीजीएल, पीजीएल याद होगा आप लोगों को, 4 मतलब 40 के पास आएगा, 440 वगैरह, वहां पर एक बार ऐड कर सकते हैं, हुआ भी। तो आप पीजीएल में आप चाहें तो एक बार मतलब दोबारा पीजीईएल, आप उसको चाहें तो एक बार इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन बाइंग थोड़ा सा रुक के करना, 450 या 460 के पास में करिए, ताकि आपका एंट्री बेहतर हो सके। और इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 430 की। तो फिलहाल छोटा रिस्क लेना, उसमें ज्यादा बड़ा रिस्क लेके काम नहीं करना उस पर। और एक स्टॉक मैं न्यू ऐड कर देती हूँ, वो अभी तक मैंने इसको आपको कभी शेयर नहीं किया, वेंकीज। वेंकीज इज लाइक रोज का वनडे वाला है वो स्टॉक। तो वेंकीज अभी 1220 पर है, करंट प्राइस पर। इट्स अ काइंड ऑफ अ बाय, कर सकते हैं, बिकॉज पॉसिबली जो टारगेट है वो कम से कम आपको 1300 बहुत आराम से, और दूसरा टारगेट आपको कम से कम 1470 का दिख जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करके चलिएगा, और स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा, जो कि होगा 1100, 1100 का स्टॉप लॉस है, मेंटेन करके चलिए। तो ये 5 स्टॉक्स हैं हैंडपिक्ड, और ये सारे स्टॉक्स ऐसे थे, 2 को छोड़ के करंट प्राइस रेंज में एंट्री ली जा सकती है। पर रवि जी ये बताइए, अब कौन से ऐसे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो कि सही वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं बीईएल के अलावा भी? देखिए, बीईएल के अलावा अगर मैं देखता हूं तो मुझे जो स्टॉक्स यहाँ पर सही वैल्यूएशन पे दिख रहे हैं उनमें अगर मैं जाता हूं तो सबसे पहले एमटीआर टेक है, जो कि इस समय 3400 के पास है, लेकिन 3400 टू 3200 ये जो दो लेवल्स हैं, इनके बीच में अगर आप स्टॉक पे निवेश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर मार्केट का उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। टारगेट की, लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो 3900 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 3000 का लॉन्ग टर्म का एक लेकर के चल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो डेटा पैटर्न में एक करेक्शन जोन चल रहा है, लेकिन बट अगेन यहाँ पर अगर देखते हैं तो 29 से 2800 के बीच के जब भी लेवल्स इसमें मिलते हैं वो अट्रैक्टिव लेवल्स यहाँ पर होंगे, उनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अपसाइड के लिए देखें तो फिर से वापस से 3400 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि डिफेंस काउंटर पे कई स्टॉक्स हैं, एक आध दो स्टॉक्स जो मैंने पहले भी बताए मैं उनको भी अगर रिपीट करूं, जैसे मैंने पारस डिफेंस आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ है, जी। 580 से लेकर 620 के बीच में कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म गोल बनाकर चलिए, 780 से 800 के लेवल दिखाई देंगे। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बेहतर है, मुझे लगता है इनमें फोकस आप डिफेंस काउंटर से करके चल सकते हैं। चलिए, रवि जी ने एमटीआर टेक और पारस डिफेंस काउंटर में 2 और स्टॉक्स अपनी तरफ से बताए हैं जो उनको लग रहा है कि इस समय सही वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। कोई फ्रेश स्टॉक है जहां एंट्री बन रही है रेलवे सेक्टर पर? रेलटेल डायरेक्टली इसका नहीं है, लेकिन आप रेलटेल देख लो, बट डिपेंडेंट ही है उसी के ऊपर। तो रेलटेल इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन में आ जाता है, कम्युनिकेशन के इस पर और इसमें। तो रेलटेल देख लीजिए, 263 के पास में है, मोस्ट लाइकली कल की मार्केट में आपको 250 और 60 पर मिलेगा, अच्छा। और वहां पर आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस बार स्टॉप लॉस रखिएगा छोटा, क्योंकि अगर हिट हो जाएगा तो बेहतर एंट्री विद मोर प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो स्टॉप लॉस इसलिए छोटा रखो कि अगर हिट हो जाए तो छोड़ दे, और दोबारा एंट्री हमको मिल ही जाएगी, इस बात को आप यकीन मानिए। बाकी फिलहाल 240 का स्टॉप लॉस जो है मोर देन इनफ है, जिसमें आपको कम से कम पहला टारगेट 295, और अगर आप होल्ड कर जाए तो 330 का बन सकता है। तो रिस्क बहुत ही छोटा है, इसलिए इसको देख सकते हैं तो फ्रेश एंट्री के लिए आपके हिसाब से एक ही स्टॉक है रेलवे सेक्टर में अभी के लिए। फार्मा सेक्टर से 3 स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंड किए हैं। पहला है ग्लेनमार्क फार्मा, दूसरा है आपका औरो फार्मा, और तीसरा जो मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन रखी है वो है लुपिन की। आपको सभी लोगों को बताया कि आप अपनी कहीं पे भी पोजीशन है फार्मा सेक्टर पे तो इन 3 स्टॉक्स पे स्विच कर लीजिए, तो वो शायद ज्यादा अच्छा है। राइट। तो रवि जी ने फार्मा सेक्टर से अपने 3 पिक्स दे दिए हैं यहाँ पर, जो कि है ग्लेनमार्क फार्मा, औरो फार्मा और ल्यूपिन। तो फार्मा सेक्टर यहाँ पर हो गया हमारा कवर। मैम, आज के आपके टॉपिक्स हमारे शो के क्या रहेंगे? नेहा जी, थर्मेक्स को देखिए, थर्मेक्स अभी भी कंटिन्यू करेगा ही। एंड एक ट्रेड के हिसाब से बता रही हूँ, मैनकाइंड तो हो ही गया, लेकिन थर्मेक्स एंड
प्राज इंडस्ट्रीज, दो ऐसे स्टॉक है जो ट्रेड में मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। आप जब भी मार्केट खुलती है नेक्स्ट टाइम, तो करंट रेंज से 3% प्लस माइनस जो भी मिलता है आपको, आप उसको देख सकते हैं। एंड मोस्ट लाइकली जो टारगेट है, अगर स्टॉक स्पेसिफिक बोलूं, परसेंटेज बता देती हूँ, टारगेट स्पेसिफिकली नहीं बता रही, बट कहीं ना कहीं 10% से अगर आप स्विंग कर ले 10% से कम आपको 25% का मूवमेंट 4 महीने के अंतराल पे मिलना चाहिए। और प्राज इंडस्ट्रीज अभी 326 पर है, एक्टिव ट्रेड है। और थर्मेक्स अभी 3345 पर है, एक्टिव ट्रेड है, फर्स्ट टारगेट हो चुका है हाउएवर, लेकिन अभी भी फर्दर टारगेट्स के लिए एक्टिव है, अच्छा स्टॉक है। चलिए, तो आप कह रहे हैं अभी फर्दर टारगेट्स के लिए एक्टिव है। थर्मेक्स की यहाँ पर बात हो रही थी, मैम के टॉपिक्स यहाँ पर थर्मेक्स और प्राज इंडस्ट्रीज जो आज के शो में उन्होंने हमें दिए। थैंक यू सो मच अंबाला मैम, आपने आज का वक्त निकाला और हमारे व्यूअर्स को इतनी सही सलाह देने की पूरी कोशिश करी ऐसे वक्त में जहां पर उन्हें है बहुत जरूरत आपकी सलाह की, आप जैसे एक्सपर्ट्स की सलाह की, रादर आई मस्ट से। थैंक यू सो मच, इज सो काइंड, एंड आई थिंक अतिशयोक्ति हो रही है वो। चलिए Yeah. मैम, डिस्क्लेमर दे दीजिए। फाइन। सो आज के डेट में जो भी स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए हैं कि बाय और सेल, जहां पर ये व्यू रखा है, उसमें किसी भी स्टॉक में एक्सेप्ट HDFC बैंक आई एम इन्वेस्टेड देयर, बाकी किसी भी स्टॉक में मेरा कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड एक्चुअली देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जो रिकमेंडेशन, जो सलाह आप लोगों को यहाँ दे रहे हैं, सभी मेंबर्स को ये अलग प्लेटफॉर्म पर जब लाइव होते हैं तो वहां पर सेम सलाह दी जाती है। दूसरा, एक और चीज, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, मैं आप लोगों को याद दिला रही हूँ, समझाना चाहती हूँ, इसलिए हर बार बोलती हूँ, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही अलग तरह से हैंडल की जाती है। उस चीज को समझो, और दोनों के स्टॉक्स भी अलग है, तो इन चीजों को समझते हुए काम करिए। और बाकी मार्केट में मौका है, थोड़े विजिलेंट रहिए ताकि वो अपॉर्चुनिटीज आप ठीक से एनकैश करें। एक और चीज है, वेटेज का ध्यान रखना इस बार, स्पेशली ये गलती मत करिएगा, MTF में माल बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि 2 साल कम से कम रखना है। MTF एक ट्रैप बन जाएगा। MTF ब्यूटीफुल साउंड जरूर होता है, बट है वो कर्जे, तो कर्जे लेके इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ध्यान समझिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। यहाँ पर जैसा कि अंबाला मैम ने कहा कि आप लोगों को बहुत सोचकर समझकर आगे अपना कदम उठाने की जरूरत है, आपको लॉन्ग व्यू लेकर चलना है। मैम ने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं यहाँ पे, ज्यादातर सजेशंस उन्होंने जो दिए हैं, अगर फेयर वैल्यू की हम बात करें तो 2 साल का व्यू लेकर चलने के लिए वो कह रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट को लेकर ज्यादा उनका व्यू रहा आज के शो में, जो हम मोटा मोटा उनसे जान पाए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँ कि हमारे 96,000 से ज्यादा के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू आपके इतने प्यार के लिए, जो कि आपने हमारे शो को दिखाए हैं, हमारे काम को दिखाए हैं। पर इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, क्योंकि अब हमें सिर्फ 4 कदम दूर हमारे 1 लाख के टारगेट से, तो फिर आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिए, ताकि वो 1 लाख का टारगेट हम जल्दी से जल्दी क्रॉस कर पाए और आप लोगों के लिए और बेहतर प्रोग्राम्स यहाँ पर ला पाए। और अगर आप में से कोई भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहता है शो के दौरान, तो फिर आप हमारी DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप लेकर वो सवाल पूछ सकते हैं। मेंबरशिप डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में पिंड मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। नमस्कार।